हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट आज एक और वीडियो है और इसमें हमने चुनिंदा कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, देख लो आप लोग। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जेके पीएससी में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, जेके पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन है और कोशिश करिए आप इन क्वेश्चन के आंसर लगाने की। ठीक है, देखिए 10-12 क्वेश्चन है आज के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होप्स हो कि इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको फाइनल में मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर है और सारे जेके पीएससी लेवल के, स्टेट पीएससी के एग्जाम ही हैं सारे ये। ठीक है, और वही सारे क्वेश्चन है ये आज के। ठीक है, चेक करो। पहला पूछा हुआ उसने, द नंबर ऑफ SN2 प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैकेनिकल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर SN2 कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है। SN2 रिएक्शन हो रही है और पूछा है कि कितनी बार करवाई जा रही है। ठीक है, चेक करो आंसर। देखो पहले केस में तो ब्रोमिनेशन होगा इस पर ना। ठीक है, पहले केस में बी ब्रोमिनेशन होगा और सेकेंड केस में जब फिर से अटैक करेगा, ठीक है, तो ये BR बाहर जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, मतलब कितने बार SN2 होगा। ठीक है, 2 टाइम SN2 होगा। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो SN2 कितनी बार हुआ, 2 टाइम हुआ। ठीक है, राइट आंसर इज ये पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड SN1 सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिकेटर कंपाउंड इज। वेरी गुड। पूछा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की तरफ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की तरफ कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगाना है आपने। ठीक है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या रहा आंसर सही। बिल्कुल, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, और बेस्ट लिविंग ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, 1। ठीक है, सेकेंडरी बुटाइल ट्राइफेलिट। ठीक है, तो दैट इज एक ही ऑप्शन बन रहा है सी। ठीक है, ऑप्शन सी है राइट आंसर, क्योंकि बाकी सब तो नहीं होंगे। ठीक है, बढ़िया लिविंग ग्रुप जो है दिस वन इज द, और जो लिविंग ग्रुप बढ़िया वही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। द प्रिकर्सर एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। एक्स और वाई के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, बढ़िया भाई। हाँ देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि वाई वाई में चेक करो पहले आप लोग, सिन डायोल बन रहा है, तो सिन डायोल मतलब किस में आने वाला है। ठीक है, इन दोनों में। ठीक है, ऑप्शन देखो, ये दोनों एलिमिनेट कर लो। सेकंड रुको, देखो ये दोनों तो नहीं बन सकते भाई। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट अलग बन रहा है, ये दोनों नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा बचा, सिर्फ ऑप्शन बचे हमारे पास ए और बी, और ए और बी में चेक करो। ठीक है, तो जो हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है, ब्रोमिनेशन हो रहा है, ये सिन हो रहा है। ठीक है, सिन हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे एंटी बनना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, चेक कर लेना आप आराम से। ठीक है, बी जो है बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सिस एल्किन है, यहाँ पे ट्रांस एल्किन, और ट्रांस एल्किन से ये प्रोडक्ट बनने वाला था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक कंपाउंड ए इन द अबव रिएक्शन, पूछा कि ए कंपाउंड इसमें क्या बनने वाला है। ठीक है, व्हाट विल बी द ए, ए इसमें क्या बनेगा, व्हाट विल द प्रोडक्ट ए, क्या बनेगा, चेक करो, लगा लो आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, पहले होगा ब्रोमिनेशन और उसके बाद CH2 COO C2H5 जिंक। ठीक है, जिंक जाके अटैच करेगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। हाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। ठीक है, ये देखो, ये तो बन नहीं सकता भाई, BR तो नहीं रहेगा इस पर। ठीक है, अब बचा एसिड, और दोनों में एसिड। ठीक है, एसिड भी नहीं बनेगा, ये दोनों भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन कौन सा बचा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, आराम से अटैम्प्ट करो। चलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एसिड ग्रुप। चलिए नेक्स्ट चलें। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में एक्स क्या बनेगा, एक्स इन द अबव रिएक्शन इज, व्हाट विल द एक्स इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर एक्स प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, कैप्रिक एसिड, ठीक है, कैप्रोलैक्टम और साइक्लोहेक्साइल अमाइन और हेक्सेन अमाइड क्या बनने वाला है, N3H और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दोस्तों क्या बन रहा है, प्रोडक्ट चेक करो जरा, एक्स क्या आ रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है भाई, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कैप्रोलैक्टम जो है वो सही आंसर है इसका, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या बन रहा है, कैप्रोलैक्टम इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है,
चलिए दोस्तों बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सुपर इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल, नो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन एज कैटलिस्ट टू अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कौन बनाता है भाई? बिल्कुल सबने पढ़ा, 11th-12th की रिएक्शन है भाई, कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी ही सही आंसर है। हाँ बेंजोइन कंडेंसेशन होता है भाई, बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। चलिए नेक्स्ट चले। यहाँ बेंजील्डिहाइड है आपके पास और कीटोन के सारे किया जा रहा है, ठीक है, बेंजील्डिहाइड को कीटोन से, ये वाला है ना, CHO प्लस कीटोन के साथ है ना भाई, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके सारे कराया जा रहा है। चेक करो क्या बन रहा है प्रोडक्ट। इन द अबव रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ 10% NaOH, ठीक है, डाई इन बनेगा ना, बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज डाई इन, ठीक है। क्या आंसर है आप लोगों को भाई? ये ऑप्शन बी, बेंजाइल डाई इन, ठीक है, बेंजाइल डाई इन एसीटोन, ये बनेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। Which of the following arrangement does not involve migration to electron deficient nitrogen? Very good. Which of the following important क्वेश्चन है भाई, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चन लगभग आज के 10 से 12 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा, पर्टिकुलर इसके आपके JK PSC के लिए ही स्पेशल बनाया गया वीडियो, ठीक है। और आप जानते हैं अब थोड़े दिन रह गए, ठीक है, लगभग 10-15 दिन रह गए, तो अभी जितना जल्दी हो सकता है और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगा सकते हो दोस्तों लगा लो, ठीक है। कोशिश करो आंसर क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आपने पेपर देख लिया होगा, है ना, एक EVS का पेपर हुआ है कल, पॉलिटिकल साइंस और 2-3 और पेपर हुए हैं जैसे आपने देखे होंगे ना अलग अलग के, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पेपर जो है वो मीडियम लेवल पे आ रहा है, ये नहीं कि बहुत टफ पेपर आ रहा है। हमने एक पोल जो डाला था यहाँ पे, आपने देखा होगा चैनल के अंदर, तो बच्चों ने पोल किया हुआ है कि लगभग 60% बच्चों का ये कहना है कि भैया पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल और इजी लेवल के बीच में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ 10% लोग या 40% में से कुछ 30% लोग ऐसे कह रहे हैं जो थोड़ा मॉडरेट और टफ लेवल में जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात करूँ, पेपर जो है वो मीडियम लेवल पर आएगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। कल मैंने EVS का एक रिव्यू देखा था और वहाँ पर वीडियो डाली थी, तो आपने देखा होगा उसमें भी आपने नोटिस किया कि बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन। और सेम फॉर केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही होने वाला है, आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों की जो है लेवल उस पर पढ़ लो कि जहाँ लो से हाई लेवल तक पढ़ लो आप। ये नहीं है कि भैया सिर्फ हाई लेवल नेट लेवल का जा गेट लेवल जा किसी और बड़े JK सेट लेवल का पेपर नहीं आएगा, उससे भी कम लेवल पे आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं आएगा। ओनली 10% हम कह सकते हैं पेपर टफ होगा, बट लगभग 80% पेपर जो है ईजी और मॉडरेट लेवल में ही आएगा। तो कोशिश करो कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने और क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो भाई, ठीक है, तब जाके पेपर आपका बढ़िया होने वाला है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट करें। विच आर द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व माइग्रेशन टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा नहीं होता भाई? चेक करो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। बैकमैन में होता है, कर्टिस में, हॉफमैन भी, और एक ही आंसर बचता है, दैट इज़ बेयर-बिल्कर ऑक्सीडेशन, ऑप्शन ए। क्लास 12th में है भाई ये, ठीक है, क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बेयर-बिल्कर ऑक्सीडेशन, ठीक है। माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बहुत बेसिक लेवल पे, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ठीक है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, बिल्कुल सही आंसर है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है KCl किसका हाँ, KCl यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा हुआ है और उसके अंदर पूछ रहा है वो कि KCl जो आप यूज़ करते हैं किस काम आता है वो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Kc पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और KCl कैन फॉर्म अ फाइन जेली, फिर और एक K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हैव द सेम वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, क्या रहा है सही आंसर? बिल्कुल सही आंसर भी यही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव हैव द सेम वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, दैट इज ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करें। हाफ लाइफ ऑफ ट्रांजिशन इज 4.8 मिनट, स्टार्टिंग विद 1 mg ऑफ द आइसोटोप्स, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 24 मिनट वुड बी। हाफ लाइफ पे पढ़ के चले जाना भाई दोस्तों सब लोग, हाफ लाइफ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो
कोई भी रिएक्शन हो उसका हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उनके यूनिट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और जेकेपीएससी कोई भी आपको क्वेश्चन बाहर से कभी नहीं पूछता, ये बात याद रखना। अगर उसने तुम्हें जितना सिलेबस दिया है बिल्कुल कॉपी पेस्ट वहीं से क्वेश्चन आंसर आएंगे। ऐसा नहीं है भैया कि वो सिलेबस कुछ दे और क्वेश्चन कुछ और पूछे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए जितना सिलेबस है उसे ध्यान से पढ़ लो। कैलकुलेट कर लो कितना आया, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी सबका आ रहा है, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, 0.0312। नेक्स्ट लो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई और क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग ये। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन बाय द रिलेशन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किस रिलेशन से दिया जाता है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आंसर लगाओ, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H3 हाइड्रोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। द फ्री एनर्जी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, जानते हैं ना फ्री एनर्जी के बारे में, जी इक्वल टू H माइनस TH, ठीक है। तो पूछा है कि फ्री एनर्जी चेंज जो है रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कितना आंसर आएगा उसका, कितनी होती है, जीरो, बिल्कुल आंसर सही बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चले। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन इनमें से कौन सा नहीं शो करता है, ठीक है। आंसर दे दिया आप लोगों ने, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। बेंजीन क्लोरोफॉर्म जो है ये हमें कहने देते हैं डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन। और याद रखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यो नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन है ना, क्लास 12th में आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है जिसने, तो उसको पता है कि उसमें बहुत अच्छा और बहुत बेसिक चीज़ें दी हुई हैं। तो ये क्लास 12th का आप कभी आपके पास नोट्स हैं या कहीं से भी आप लोग वहाँ से एक बार इसके बारे में पढ़ के चले जाना, ठीक है। ये एग्जाम्पल उनकी फेवरेट है भाई और कभी भी एग्जाम में पूछे जाने के चांस बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, a catalyst is finally divided state of is more efficient because in this state it has large activation energy, it can react with one of the reactant more easily, it has large surface area, बिल्कुल सही आंसर है सी। चलिए आगे, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ द रिजर्व रोटर आर गिवन बाई ई जे इक्वल टू एच स्क्र बाई 8 पाई स्क्र आई जे जे प्लस 1, द रोटेशनल कांस्टेंट विल बी, क्या होगा, एच स्क्र बाई 8 पाई स्क्र आई सी और एच स्क्र बाई 8 पाई स्क्र आई, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन रहा है, हाँ ऑप्शन डी बन रहा है ना भाई, ठीक है। ऑप्शन डी दैट इज एच स्क्र बाई 8 पाई स्क्र आई सी, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलें। इफ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T द फ्री एनर्जी एंड द इंथैल्पी चेंज आर डेल्टा G एंड डेल्टा H रिस्पेक्टिवली, देन द एंट्रोपी चेंज डेल्टा S फॉर द रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए भाई एंट्रोपी किसके बराबर है, S, डेल्टा S किसके बराबर, Q बाई T, ये होती है एंट्रोपी। हमारे एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। और इसमें गैस की सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है भाई, गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, चेक कर लो एक बार, गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा और फिर किसकी होती है, हाँ देखो गैस सबसे ज़्यादा, फिर होता है हमारे पास लिक्विड और फिर सॉलिड। तो एंट्रोपी का ऑर्डर ये रहने वाला है। अब वो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है उसने पूछा हुआ है देन द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस फॉर द रिलेशन। आप जानते हैं ना फ्री एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है ना। अब आपसे उसने पूछा था डेल्टा एस के बारे में, तो आप जानते हैं डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच बाई टी इक्वल टू डेल्टा एस, ठीक है, यही आएगा ना डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच, सॉरी यहाँ पे डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच बाई, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है ना इसके पीछे और ये माइनस करें डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी आएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी आएगा ना भाई, ठीक है। अरे यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे ना, ये माइनस और ये माइनस कट करना है, तो माइनस कॉमन निकालो तो डेल्टा जी के एच क्या होगा, पहले आएगा जी बाद में आएगा, तो यही तो ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलें, अ सब्सटेंस विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मोल डेसीमीटर क्यूब रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, द टाइम इट टेक फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन इज, कितना टाइम लेगा ये, कैलकुलेट कर लो, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ए वाई क्या, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या होगा इसका प्रोडक्ट एक्स और वाई क्या होगा, एक बार आराम से लगा लो, वीडियो पॉज करो और आंसर लगा लो पहले, ठीक है, फिर आंसर चेक करो आप लोग क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। पहले केस में बी आर बाहर जाएगा, ठीक है, और कार्बोनाइन बनेगा, और अगले केस में CH2 टैग करने वाला है, ठीक है, इस पर, ठीक है। और राइट आंसर क्या बन रहा है हमारे पास, आई होप आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और राइट आंसर हमारे पास आ रहा है जो दैट इज़ ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी आ रहा है ना, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चेक कर लो बड़े आराम से, वीडियो पॉज करो और फिर क्वेश्चन आंसर को लगा लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इस, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि इसमें एक्स और वाई जो है मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नॉट टू मच हाउ, ठीक है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो क्या आंसर आ रहा है इसका, चेक कर लो, वीडियो पॉज करो और आंसर चेक करो क्या आया, ठीक है। ऑप्शन देखो हमारे पास ए और बी में से आएगा, क्योंकि सी और डी तो बाहर हो गए पहले ही, ठीक है। और अब चेक करो ए और बी में से कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है भाई, ठीक है, यहाँ ना ट्रू ग्रुप लगा है और यहाँ पे नहीं लग रहा ना, यहाँ पे नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। इसमें क्या आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलें, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू द देयर प्रेफर्ड मोड ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। 1 2 3 4 क्या आ रहा है सही आंसर इसका, ठीक है। 1 and 4 अंडरगो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन एंड वाइल 2 and 3 आर अंडरगो कैटाइनिक, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म in E2 and SN2 reaction in the substrate X with the sodium methoxide respectively R, क्या बन रहा है इसका आंसर, ठीक है, ए आ रहा ना, ठीक है, ठीक है, बढ़िया था, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार बिल्कुल आराम से बैठ के लगा लो, और फिर उसके बाद चेक कर लो और क्वेश्चन इस तरह के, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमारे PSC स्टेट PSC के एग्जाम ही हैं सारे, ठीक है, स्टेट PSC में पूछे गए क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आज आपके लिए लाए थे, ताकि आप लोग भी सॉल्व कर लो, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं आपको, तो डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको मेरी तरफ से, और लग जाओ बच्चे सब लोग भाई, ठीक है, कुछ ही दिन रह गए अभी आपके पास, लगभग 10 से 15 दिन रह गए, और जितनी मेहनत हो सकती है दोस्तों इन 10 दिनों में कर लो, फिर लाइफ टाइम आपने फ़ोन चलाना है, फ्री रहना है, एंजॉय करना है, बस 10 दिन जो है दुनिया से कट हो जाओ, और 10 दिन के लिए टूट पड़ो पढ़ाई पे, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सबको मेरी तरफ से, और मेहनत पे लगे रहो दोस्तों, ठीक है, भगवान आप सबकी नैया पार लगाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।